गिरते हैं शेषवार ही मैदान जंग में, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है लाइफ खत्म, कुछ नहीं बचा, तो ये सुनिए। इमेजिन कीजिए आपका 2000 करोड़ का एम्पायर बनाया और एक दिन सब खत्म। बैंक्स आ गए, कंपनी बिक गई और आपको अपनी ही कुर्सी से उतार दिया गया। ये कहानी है V2 रिटेल फाउंडर की रामचंद्र अग्रवाल जी की, जिन्होंने दुनिया को बताया कंपनी छीन सकती है पर धंधा बनाने का DNA कोई नहीं छीन सकता। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, इंडिया का लर्निंग पिट स्टॉप, जहां हर कहानी एक इन्वेस्टमेंट लेसन बन जाती है। आज हम एक ऐसे फाउंडर की जर्नी को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने जीरो से हीरो का परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस अल्टीमेट कमबैक को। रामचंद्र अग्रवाल जी की कहानी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। बचपन में पोलियो हुआ, लाइफ टाइम के लिए क्रचेस पर आ गए, लेकिन दिमाग वो फरारी की स्पीड से चलता था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी के नीचे नौकरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने फोटोकॉपी की दुकान खोली, फेल। कपड़े की ट्रेडिंग की, फेल। लेकिन हर फेलियर उनके लिए बस एक फीडबैक था। उन्होंने मार्केट की नब्ज पकड़ी। इंडिया टेलर मेड से रेडीमेड की तरफ जा रहा था। उन्होंने विशाल गारमेंट शुरू किया, जहां 100 से 200 रुपए में कपड़े मिलते थे। बिजनेस चल पड़ा और 15 साल में 22 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया। और फिर वेस्ट बंगाल में लेबर अनरेस्ट के चलते स्टोर शट डाउन करना पड़ा और फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई। यहां पर रामचंद्र जी ने विशाल रिटेल की शुरुआत करी। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, हाइपर मार्केट। एक छत के नीचे सब मिलेगा, कपड़े, आटा, दाल, टीवी, फ्रिज, सब। मॉडल सुपर हिट हुआ। 2007 में कंपनी का IPO भी आया। वैल्यूएशन पहुंच गई 2000 करोड़। उन्हें इंडिया का वॉलमार्ट कहा जाने लगा। IPO के दिन ही स्टॉक 75% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। सो यू कैन इमेजिन द मार्केट एक्साइटमेंट फॉर देयर बिजनेस। लेकिन यहां हुई एक बड़ी गलती। उन्होंने ग्रोथ के लिए शॉर्ट टर्म लोन उठा लिया। जैसे ही 2008 का रिसेशन आया, धंधा स्लो हुआ। बैंक्स ने गला पकड़ लिया। रिजल्ट, कंपनी जबरदस्ती बेच दी गई सिर्फ 70 करोड़ में। अग्रवाल जी वाज फोर्स्ड टू लीव द कंपनी, जिसे उन्होंने खुद बनाया था। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अग्रवाल जी के पास दो रास्ते थे। पहला, पैसे लेकर रिटायर हो जाओ, और दूसरा, वापस मैदान में उतरो। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बीवी के म्यूचुअल फंड्स तक तोड़ दिए, पुराने उधार चुकाए और 2012 में स्टार्ट किया V2 रिटेल। लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी बदल गई। अब आटा दाल नहीं, वो बेचूंगा जिसमें मार्जिन है, फैशन। और शुरू हुआ V2 रिटेल की कहानी, जहां सिर्फ फैशन बिकता है। भाइयों, इनका कमबैक मॉडल जरा गौर से समझिए। ये एक केस स्टडी है। सबसे पहला, टारगेट ऑडियंस, भारत का मिडिल क्लास। इन्हें पता था कि दिल्ली और मुंबई वाले तो बड़े मॉल्स में जाएंगे शॉपिंग के लिए, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड के छोटे शहरों में आज भी लोग सस्ते और टिकाऊ फैशन ढूंढते हैं। तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट 200 से 500 रखा। जेब पर भारी नहीं, स्टाइल पूरा। दूसरा, फोकस ऑन प्राइवेट लेबल, यानी मोटा मुनाफा। 80% माल खुद का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग। जो शर्ट 150 में बनी वो 300 में बिकी। कोई मिडिलमैन नहीं, सीधा प्रॉफिट जेब में। तीसरा, क्लस्टर स्ट्रैटेजी, पूरे इंडिया में नहीं फैलना। एक स्टेट पकड़ो, क्लस्टर में स्टोर खोलो। एक ट्रक निकला तो 10 दुकानों का माल एक साथ डिलीवर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई। लोग कहते थे ये वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। आज नंबर्स देख लीजिए। रेवेन्यू 1800 करोड़ प्लस पहुंच गया है। प्रॉफिट, जो कंपनी लॉस में थी, आज 72 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। मार्केट में तो आग लगा रखी है। पिछले एक साल का रिटर्न 55% है। रामचंद्र अग्रवाल जी ने साबित कर दिया था कि विशाल रिटेल का फेल होना आइडिया की गलती नहीं थी, वो एग्जीक्यूशन की गलती थी। इस बार एग्जीक्यूशन परफेक्ट है। दोस्तों, रामचंद्र अग्रवाल जी की कहानी ट्रूली इंस्पिरेशनल है। उन्होंने अपनी कमजोरी और अपने हर फेलियर को अपनी ताकत बनाई। अगर आपका बिजनेस आज डाउन है या लाइफ में कोई सेटबैक लगा है, वो V2 रिटेल की स्टोरी याद रखना। सिद्ध होनी चाहिए कुछ करने की, रास्ता अपने आप बन जाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज जानने के लिए डाउनलोड करो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, क्योंकि नॉलेज में एज है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.